हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। आइए हम मंगलाचरण से अपना सत्र का शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीः। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। तो अभी हमारा चतुर्थ स्कंद चल रहा है और पिछले सत्र में हमने देखा कि पार्वती जी अभी जो सती हैं वो अपना घर पिता के यहाँ बड़ा सा यज्ञ हो रहा है जिसमें शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया
और वो देख रही हैं कि उनके सभी फ्रेंड्स हैं वो सभी आकाश मार्ग से ऊपर से जा रहे हैं। तो उनको देख के उनकी बड़ी तीव्र इच्छा हुई। उनको जब पता चला कि मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो उन्होंने शिव जी को आके प्रार्थना की कि मेरे पिता के घर में बड़ा सा यज्ञ हो रहा है तो मुझे भी जाना चाहिए। और उनको ये तर्क दिया कि अपने पिता के घर, पति के घर और अपने मित्र के घर हम बिना किसी इनविटेशन के भी जा सकते हैं, और साथ में गुरु के घर। तो ये 4 उन्होंने गिनाए, पति का घर, पिता का घर, गुरु के घर और मित्र के घर। इनके घर हम बिना इनविटेशन के भी जा सकते हैं। तो ऐसा करके वो आर्ग्यूमेंट कर रही हैं, परमिशन लेना चाह रही हैं शिव जी से। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, आप ठीक बोल रहे हो, इनके घर बिना बुलाए, बिना न्योता के भी आप जा सकते हैं, लेकिन तभी जाना चाहिए जब उनको आपके प्रति किसी प्रकार का कोई क्रोध ना हो, आपसे कोई ईर्ष्या ना हो, वो आपको देख के प्रसन्न हो तो ठीक है। यदि आपको देख के वो प्रसन्न नहीं हैं और आपको तीखी तीखी निगाहों से देखें, बड़ा क्रोध भरी दृष्टि से देखें या आप में गुस्सा प्रकट करें, क्रोध प्रकट करें, तो आपको नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको आज्ञा नहीं देता हूँ, क्योंकि तुम अपने पिता की सबसे लाडली हो और मेरी पत्नी हो। तो मेरी पत्नी होने की वजह से उनको क्या, मुझ पर बहुत ईर्ष्या है। दक्ष को, जो सती के पिता हैं, तो वो बता रहे हैं शिव जी कि उनको, आपके पिता को मुझसे बहुत ईर्ष्या भाव है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो मेरे से तुम्हारा विवाह हुआ है, इसलिए वो तुमको भी मान सम्मान नहीं देंगे। और जो एक सम्मानीय स्त्री होती है उसको अपमान सहन नहीं करना चाहिए। उसका अपमान जो है उसकी मृत्यु के बराबर है, मृत्यु के तुल्य है। तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनको अपना ऐश्वर्य पे, अपने धन पे बहुत घमंड हो गया है। और जिनका मन और शरीर दोनों उद्वेग रहते हैं और भौतिक ऐश्वर्य पे घमंड हो जाता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो आत्मज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं उनके गुणों को नहीं देख पाते हैं। मतलब जो आत्म साक्षात्कार किया होता है जिन्होंने, उनके वो गुणों को नहीं सहन कर पाते, उन्हें उनके प्रति ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सभी देवता और सभी असुर जो हैं वो देवताओं से ईर्ष्या करते हैं और भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं। तो उस प्रकार का भाव हो जाता है, क्योंकि वो ईर्ष्या के कारण उनका जो अच्छा है, जो अच्छे गुण हैं, उनको वो नहीं देख पाते। तो इस तरह करके उनको समझा रहे हैं और साथ में बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैं तो खुद वासुदेव को हमेशा प्रणाम करता रहता हूँ, उनके अपने निर्मल चित्त से उनको प्रणाम करता रहता हूँ। तो यहाँ बहुत ही सुंदर श्लोक है, सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमानपावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो ह्य अधोक्षजे में नमसा विधीयते। कि मैं भगवान वासुदेव को अपने निर्मल चित्त से हमेशा प्रणाम करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो सभी प्राणियों में उपस्थित हैं और मैं सभी प्राणियों का ही सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो भगवान विष्णु जो है वो सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। और ये वास्तव में कृष्ण भावनामृत ही शुद्ध चेतना है। और जिसके हृदय में, जिसके जिह्वा पे भगवान वासुदेव का नाम आ जाता है, उसको किसी प्रकार के ईर्ष्या भाव या कष्ट की, या किसी से कोई जो कष्ट मिल रहा है उसकी कोई चिंता नहीं रहती। तो मेरा अलग भाव है। आपके पिता मेरे से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई ईर्ष्या नहीं है, ये बता रहे हैं शिव जी। लेकिन फिर भी आप वहाँ मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसी स्त्री, सामान्य स्त्री जो है, उसको अपने प्रियजन के द्वारा जो अपमान प्राप्त होगा वो मृत्यु के समान है। तो ऐसा कह के भगवान शिव शांत हो गए। और जो सती हैं वो बहुत परेशान हो गई। वो चहलकदमी करने लगी अपने रूम में, यहाँ से वहाँ, जहाँ पे उनका कक्ष है उसमें घूमने लगी। उनको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मैं अपने पिता के घर जाऊँ, क्योंकि उनकी तीव्र इच्छा है अपने पिता के घर यज्ञ में शामिल होने की। और उनके पति जो शिव जी हैं उन्होंने आज्ञा नहीं दी है। तो इसमें कश्मोकश में वो बहुत तेज़ी के साथ इधर उधर टहल रही हैं, लेकिन उनका मन बहुत ही व्यथित है, बहुत ही दुखी है, बहुत परेशान है। तो उस अवस्था में वो कांपने लगी और उनको क्रोध से और व्यथा की वजह से उनके आंखों से आंसू आने लगे और वो बहुत ज़्यादा उद्विग्न हो गई। उनका मन बहुत अशांत हो गया। तो उन्होंने अपने पति को ऐसे देख रही हैं जैसे उनको अभी
भस्म कर देंगे कि आपने मुझे परमिशन नहीं दी, इसलिए वो बहुत नाराज़ है, बहुत क्रोधित हो रही हैं। लेकिन फिर भी भगवान शिव ने उनको कोई परमिशन नहीं दी, वो शांत रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है सती के साथ में? जो सती हैं वो कारण बताया गया है कि क्रोधात् भवति सम्मोह, जैसे हमने भगवत गीता में पिछली बार भी सुना था कि भगवत गीता में बताया गया है 2.63 में, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा प्रणश्यति। जब हमें क्रोध आता है तो हमें सम्मोहन हो जाता है, इल्यूजन हो जाता है, और उसकी वजह से हमारा सही गलत सोचने की जो शक्ति है, हमारी बुद्धि है, उसका विनाश हो जाता है और हम वापस से जो अंधकूप है उसमें गिर जाते हैं। तो इस प्रकार उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पार्वती जी समझ नहीं पा रही हैं कि उनको क्या करना चाहिए, तो लंबी लंबी सांसें ले रही हैं और उन्होंने फिर क्या किया कि चलो अब मैं पिता के घर चलती हूँ, और वो ऐसा सोच के वो घर से बाहर निकल पड़ी। और जब उनको जाते हुए देखा तो शिवजी जी के जो प्रमुख शिष्य हैं मणिमान, उन्होंने देखा जैसे ही सती बाहर जा रही हैं तो उन्होंने बहुत सारे यक्षों को साथ में ले लिया और उनके पीछे पीछे चलने लगे। उनके पीछे मतलब जैसे एक राजसी ठाट बाट से जाना चाहिए ना, एक सामान्य स्त्री को राजसी ठाट बाट के साथ में जाना चाहिए कहीं भी, और वो तो अपने पिता के यहाँ जा रही हैं जहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उत्सव का आयोजन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो उनको साधारण रूप से ऐसे नहीं चले जाना चाहिए, तो बड़े राजसी ठाट बाट से जाना चाहिए। इसीलिए मणिमान जो है बहुत सारे अपने शिष्यों को लेकर उनके साथ हो गए। मणिमान सभी शिष्यों में, जो शिव जी के सभी शिष्य हैं उनमें प्रमुख हैं, तो वो उन्होंने लीड किया और अपने साथ सभी बहुत सारे यक्षों को ले लिया, और साथ में वो भगवान शिव के प्रति इतना ज़्यादा समर्पित थे कि वो सती के लिए अभी अपने प्राणों की बलि देने को तैयार थे। कि वो भगवान शिव के प्रति समर्पित हैं तो सती उनकी क्या माता स्वरूप हो गई, तो अपने स्वामी और अपनी माता के लिए वो अपने जान भी देने के लिए तैयार थे। तो इसीलिए वो उनको मालूम था कि भगवान शिव जो है वो सती को अकेले जाने नहीं देंगे, तो इसीलिए वो सब उनके साथ हो गए और उन्होंने नंदी पर, जो शिवजी जी की सवारी है, उस पर सती को बिठा लिया और उनके हाथ में एक पालतू पक्षी जिसका नाम मैना है, मैना उनका पालतू पक्षी है, उस पर वो उनके हाथ में दे दिया और उनके सिर पर एक छत्र छाया की तरह ऐसा लगा लिया। साथ में शंख, बिगुल और सभी वाद्य यंत्रों से उनका राजसी जुलूस के साथ वो लेके जा रहे हैं उनको, सती को, वहाँ पर जहाँ पर दक्ष जो है अपना समारोह कर रहे हैं। अब जब सती वहाँ पे पहुँची जहाँ पर दक्ष अपना यज्ञ स्थल है उनका, तो वहाँ जब पहुँची तो देखा बहुत सुंदर जो मंत्र हैं, वैदिक उच्चारण हो रहे हैं, उनका बहुत ही सुंदर ध्वनि आ रही है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद सभी जो देवता हैं और ऋषिगण जो वहाँ पर उपस्थित हैं, किसी ने भी सती का सम्मान नहीं किया, किसी ने भी उनका आदर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सभी दक्ष के से उनको भय था, क्योंकि पहले वो देख चुके हैं ना, पहले वाले एपिसोड में जब बताया था कि दक्ष और शिव जी के जो गण हैं उनके बीच में क्या चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, दोनों एक दूसरे को शाप दे रहे हैं। तो वो सब उनको मालूम था कि ये दक्ष उनको पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए दक्ष के डर की वजह से जितने भी वहाँ पे ऋषिगण हैं और जितने भी देवता हैं, वो किसी ने भी सती का स्वागत नहीं किया, ना ही उनसे कुछ सम्मानीय शब्द प्रकट किए। लेकिन उनकी माताएं और बहनें, उन्होंने बहुत प्रेम से उनका स्वागत किया, उनको तरह तरह का आसन दिया, उनको तरह तरह के उपहार प्रदान किए, लेकिन सती ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। क्यों? उन्होंने देखा कि जो मेरे पिता हैं वो मुझे ना तो मेरे से उन्होंने कुशल क्षेम पूछा और ना ही मुझे कुछ किसी तरह का आदर सम्मान दिखाया या मुस्कान भरी दृष्टि से भी नहीं देखा, तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सती ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। जो उनकी माँ और उनकी बहनों ने उनके प्रति जो प्रेम भाव दिखाया था उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पिता ही ने ही कुछ नहीं सम्मान दिखाया है और वहाँ जो उपस्थित देवतागण हैं, ऋषिगण हैं, उन्होंने भी उनको सम्मान के भाव से नहीं देखा, तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगा और वो अत्यंत क्रोध के साथ अपने पिता दक्ष को देखने लगी। वो ऐसे देख रही थी जैसे चलने से पहले वो शिव जी को वहाँ देख रही थी अपने घर पर, कि उन्होंने परमिशन नहीं दी तो उन्हें बहुत क्रोध आ रहा है, वो ऐसे देख रही थी शिव जी को उसे भस्म कर देंगी। अभी वो
सिचुएशन बदल गई है, जगह बदल गई है। अभी वो अपने पिता दक्ष को ऐसे देख रही हैं जैसे वो दक्ष को अभी भस्म कर देंगी। तो उनके जो हाव भाव देखे, जो शिव जी के अनुयायी जो मणिमान हैं और उनके बाकी साथ में जो यक्ष गण आए हैं, वो सब उनका हाव भाव देखे एकदम से तत्पर हो गए कि हमें सती के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो उच्च स्वर में सबको सुना, वो खड़े हो गए पहले तो कि हमें सती की रक्षा करनी चाहिए, उनके फेवर में कुछ करना चाहिए। तो यक्ष को दंड देने के लिए खड़े हो गए, लेकिन सती ने उन सबको रोक दिया कि आप रुक जाओ, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और वो खुद ही अपने पिता की भर्त्सना करने लगी। भर्त्सना करने लगी मतलब निंदा करने लगी। उनको बोलने लगी कि आप इतना बड़ा बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि हर यज्ञ को करने का फल जो है वो भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान विष्णु के प्रति आकर्षण होना चाहिए। यदि वो नहीं होता तो आपका सारा ही श्रम निरर्थक चला जाता है। और वैष्णवों के प्रति आपका श्रद्धा भाव आना चाहिए। ना तो आपका वैष्णवों के प्रति कोई श्रद्धा भाव है, ना उनको आदर सम्मान है, तो ऐसे यज्ञ का क्या फ़ायदा। तो भगवान वास्तव में कौन है? आदिदेव हैं, महादेव कहलाते हैं वो, और वो किसी भी प्रकार के दोष से मुक्त हैं। ये ईर्ष्या का भाव आपके अंदर है, उनके अंदर नहीं है। वो तो सब में भगवान को ही उपस्थित देखते हैं और सभी जीवों का सम्मान करते हैं। ये केवल आप हैं पिताजी जो शिव जी से ईर्ष्या करते हैं, और इतना ज़्यादा अधिक ईर्ष्या करते हैं कि आप उनको यज्ञ में बुलाना ही भूल गए। और उनको उनके यज्ञ का भाग, जब उन्होंने देखा कि यज्ञ का भाग सबको दिया जाएगा तो उनको अपने अपने स्थान पर बिठाया गया। वहाँ शिव जी के लिए कोई स्थान ही नहीं है, इसका मतलब उनको यज्ञ का भाग दिया ही नहीं जाएगा। तो ये देख के उनको और क्रोध आ गया कि आपने उनको यज्ञ का भाग देने से वंचित कर दिया है। तो ये सब जो है बहुत गलत किया है आपने। और जो व्यक्ति अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेता है और महान आत्माओं का उपहास उड़ाता है, वो अच्छा नहीं होता है। और आप मेरे पति को अशुभ मानते हैं? आपको क्या लगता है कि ब्रह्मा जी मूर्ख हैं? हाँ, ब्रह्मा जी वास्तव में शिव जी के पिता हैं। जैसा आपने दूसरे स्कंद में समझा था, सुना था कि शिव जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से हुई है। तो ब्रह्मा जी शिव जी के पिता हैं। तो वो बता रहे हैं कि शिव जी इतने शुभ हैं और पवित्र हैं कि ब्रह्मा जी उनके चरणों पे चढ़ाए हुए जो फूल हैं उसको अपने सिर पर धारण करते हैं। तो जो शिव जी हैं उनका इतना सम्मान है, और आप उन्हें क्या ब्रह्मा जी को मूर्ख समझते हैं जो ऐसा करते हैं वो? तो और आप जो भी ये इतना निंदा करते हैं मेरे पति के बारे में, वो अच्छा नहीं है। और जितने भी यहाँ पर उपस्थित जो देवता हैं, जो ऋषिगण हैं, बाकी अन्य लोग जितने भी हैं, उन्होंने जो निंदा सुनी है शिव जी की, वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छी हमें टीचिंग सुनने को मिलती है। जो पार्वती, ये सती, अभी इस रोल में उनका नाम सती है, नेक्स्ट में पार्वती आएगा। तो ये सती हैं, ये बता रही हैं कि यदि किसी वैष्णव के प्रति कोई अपराध होता है और कोई कुछ उनकी निंदा करता है तो हमें वहाँ पर उनके बारे में निंदा सुनना नहीं चाहिए। तो हमें दो काम करने होते हैं, या तो हम निंदा पहली बात तो सुनेंगे नहीं और वहाँ से हम चले जाएं, और यदि हमारे अंदर सक्षमता है, हमारे अंदर उतनी काबिलियत है, तो हमें उस व्यक्ति को उचित दंड देना चाहिए। और यदि दंड नहीं दे सकते हैं तो उस स्थान को त्याग के चले जाना चाहिए। तो यहाँ हमें और दूसरा मिलता है कि यदि कोई ऐसे अपराधी को दंड नहीं दे सकता तो उसकी वहाँ से वो स्थान त्याग देना चाहिए। और यदि वो दंड दे सकता है तो क्या करे, उसकी जिह्वा काट देनी चाहिए। और जिह्वा काटने के बाद स्वयं भी अपने प्राणों की आहुति दे देनी चाहिए, मतलब खुद भी सुसाइड कर लेना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने बताया कि ये 3 स्टेप करने होते हैं। यदि कोई वैष्णव की निंदा करता है तो उसको सुनना नहीं है। यदि आप में सक्षमता है तो उसको दंड दें आप। सक्षमता का मतलब है यहाँ पर शास्त्रिक विधि से आपको आना चाहिए, उसके तर्क को काटना। तो आपको शास्त्र में इतना निपुण होना चाहिए कि उसकी जो गलती है उसका आंसर आप शास्त्र के अनुसार दे सकें। तो यदि आप इतने सक्षम नहीं हैं तो आपको कान बंद करके वहाँ से चले जाना चाहिए, वो स्थान त्याग देना चाहिए, और नहीं तो उसका जिह्वा काट देनी चाहिए और बाद में खुद भी सुसाइड कर लेना चाहिए।
लेकिन आजकल के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो नहीं करना चाहिए कि आप जिह्वा काटेंगे किसी की या खुद सुसाइड करेंगे। यदि आप किसी की जिह्वा काटेंगे तो आपको सेल जाना पड़ेगा, मतलब आपको जेल हो जाएगी। तो वो आजकल के परिप्रेक्ष्य में वो लागू नहीं होता है। तो ये है कि यदि कोई वैष्णव की निंदा सुनता है तो उसको अपने कान बंद कर लेने चाहिए। यदि वो शास्त्रों में निपुण है तो उसको उसकी काट करनी चाहिए। यदि वो उतना भी नहीं कर सकता तो वो स्थान को त्याग के वहाँ से चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है इस एपिसोड से। तो यहाँ पर पार्वती सती और आगे बता रही हैं कि आप मेरे पिता हैं और यदि मैं आपका वध करती हूँ, क्योंकि आपने मेरे पति का बहुत बड़ा अपमान किया है, तो मुझे आपका कायदे में वध कर देना चाहिए। लेकिन यदि मैं वध करती हूँ आपका, तो सभी लोग आरोप लगाएंगे कि मेरे पति ने आपका वध करने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। तो उनके ऊपर मैं किसी तरह का कोई आँच नहीं आने देना चाहती। तो इससे अच्छा है कि मैं ही अपना देह का त्याग कर दूँ। और साथ में बता नहीं, जिस प्रकार कोई विषाक्त भोजन कर लेता है, पॉइजनस फूड कोई खा लेता है, फूड पॉइजनिंग जैसे हो जाती है, तो फूड पॉइजनिंग का इलाज क्या है? डॉक्टर उसको तुरंत वॉमिट ऐसी मेडिसिन देते हैं कि उसको वॉमिट के साथ में पूरा का पूरा जितना भी खाया वो बाहर आ जाए। एडिमा और वॉमिट कर से मतलब पूरा भी एलिमेंट्री कैनाल उसको खाली करा दिया जाता है। तो जिस प्रकार विषाक्त भोजन करने का इलाज जो है वमन करना है, वमन करना मतलब वॉमिटिंग करना है, वही उसका इलाज है। इसी तरह आपने जो मेरे पति का अपमान किया है उसका इलाज है कि मैं वमन कर दूं, मतलब आपके द्वारा जो प्राप्त मुझे शरीर है वो मैं त्याग दूं। मैं अब आपके द्वारा दिए गए इस शरीर को और धारण नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब भी कभी भगवान शिव मुझे दक्षायणी कह के बुलाएंगे तो मुझसे सुना नहीं जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं अपने शरीर का यहीं पर त्याग कर देती हूँ। और ऐसे जो चापलूस हैं उन सब का और आगे हम उसको सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसा सती बोल रही हैं, क्योंकि उन सब ने शिव जी के चरणों के प्रति अपराध किया है। तो मुझे ऐसा सोचकर भी घृणा हो रही है कि मेरा जन्म आपके शरीर से हुआ है, तो मैं इसका अब त्याग कर देती हूँ। तो ऐसा कहकर सती ने क्या किया, केसरिया रंग के कपड़े, जो ऑरेंज कलर के ड्रेस है, वो उन्होंने पहना और उत्तर की दिशा की ओर मुख करके वो बैठ गई। फिर आचमन करके उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया और आंख बंद करके भगवान शिव के चरण कमलों पर ध्यान लगाने लगी। और धीरे धीरे अपनी प्राणवायु को ऊपर उठाकर उन्होंने भौं के बीच में लेकर आई। और वहाँ पर जब वो भौं के बीच में लेके आई तो वहाँ पर जो व्याप्त अग्नि है वो धीरे धीरे प्राणवायु ऊपर उठ के उनके शरीर से उतना ज़्यादा ओज प्रकट होने लगा कि वो ध्यान के द्वारा उनके शरीर से आग की लपटें निकलने लगी। और जब उनके शरीर से आग की लपटें निकलने लगी तो उनका उसमें देह उसमें भस्म हो गया और उन्होंने प्राण त्याग दिए वहाँ पर। तो ऐसा जब हुआ तो सब वहाँ पे हाहाकार मच गया कि यहाँ पे तो सती ने आत्मदाह कर लिया है, मतलब अपने शरीर को उन्होंने जला दिया है यज्ञ के उसमें ही, यज्ञ के स्थल में। तो ये तो बड़ा खराब हो गया है। तो ऐसा देख के सब ब्राह्मण परेशान हो गए, हाहाकार मचाने लगे और कहने लगे, जो देवता थे वो कहने लगे, हाय महादेव की पत्नी जो सती हैं उन्होंने क्रोधवश अपने देह का त्याग कर दिया है। तो ऐसे जो पिता हैं वो कितने क्रूर हैं, जो उनको अपनी दामाद को तो छोड़ दीजिए, शिव जी को छोड़ दीजिए, अपनी पुत्री के प्रति भी उनको स्नेह नहीं आया कि उनको ऐसा करने से रोक सकते। तो कितने क्रूर हैं। तो ऐसा जो दक्ष जैसा पिता है वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है और भगवान का उन्होंने निरादर किया है, इसलिए जो दक्ष है अभी महान अपयश को प्राप्त होगा। तो ऐसा उन्होंने वहाँ पर भविष्यवाणी कर दी कि अब उसको अपयश की प्राप्ति होगी दक्ष को। तो ऐसा वहाँ पर चर्चा चल ही रही थी कि शिव जी के जो यक्ष जो गण हैं जो उनके साथ में आए थे वो सब एकदम से एक्शन में आ गए। अब सती तो उन्होंने अपना देह का त्याग कर दिया, वो जल गई, वो वहीं पर ही भस्म हो गया उनका शरीर। तो ये वो सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अभी क्या किया, अपने शस्त्र उठा के और अपने स्वामी की, जो उनकी स्वामिनी है, उनकी रक्षा तो नहीं कर पाए, लेकिन अब उनके लिए अपने प्राणों की बलि देने को वो तैयार हैं। जैसा कि अभी सती थोड़ी देर पहले कह रही थी कि यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो या तो अपने प्राणों का त्याग कर दें या तो वहाँ से चले जाएं। तो अभी क्या वो सोच रहे हैं
जो यक्ष गण हैं, जो शिवजी जी के गण हैं, वो कि हम उनकी रक्षा नहीं कर पाए तो हमें अपने प्राणों की आहुति दे देनी चाहिए। और ऐसा सोच के जैसे वो भूत गण, यक्ष गण जो दक्ष की ओर दौड़े, तो जैसे ही दक्ष को पकड़ने के लिए दौड़े, दो जो उनके पुरोहित हैं, जो वो यज्ञ चल रहा है वहाँ पे, उनके मुख्य पुरोहित हैं, उनका नाम है भृगु। तो भृगु ने तुरंत क्या देखा कि ये लोग मारने के लिए आ रहे हैं, हाँ, यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने जो यज्ञशाला का दक्षिण वाला हिस्सा है उसमें उन्होंने आहुति दे डाली, और वो आहुति उस मंत्र के उच्चारण से दी जिसमें यज्ञ को विध्वंस करने वाले जो राक्षस हैं या जो विध्वंस करने वाले जो आतताई हैं उनका वध हो सके। तो जब उन्होंने भृगु ने यज्ञ की दक्षिण दिशा में वो वहाँ पर आहुति डाली तो क्या हुआ, अनेक ऋभु नाम के देवता वहाँ प्रकट हो गए। उनका नाम है ऋभु, और बहुत सारे देवता ऋभु के नाम से प्रकट हो गए। और वो क्या है, वो सोम की शक्ति लिए हुए हैं, सोम यानी चंद्रमा की, तो वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। और अपने ब्रह्म बल के तेज से युक्त ये जो ऋभु हैं, उन्होंने क्या किया, जो यज्ञ में आधी जली हुई लकड़ी हैं उनको उठा के और ये सभी यक्ष गणों के पीछे भागने लगे, दौड़ने लगे उनको मारने के लिए जलती हुई लकड़ी से। अभी जलती हुई लकड़ी से डर के वो सब इधर उधर भागने लगे, छितर बितर हो गए, आतंकित हो गए, सब भागने लगे। इतने में शिवजी जी को नारद जी ने ये समाचार सुनाया कि सती ने वहाँ पर अपना देह का त्याग कर दिया है, और जितने भी ऋभु हैं और वो सब आपके अनुयायियों को मार रहे हैं, तो वो सब पराजित होके इधर उधर भाग गए हैं। तो ऐसा सुन के शिव जी एकदम क्रोधित हो गए, उनको बहुत क्रोध आया। लेकिन उन्हें लग रहा था कि अच्छा, सती जो जा रही हैं अपने पिता के घर में, हो सकता है 1% कुछ ऐसा हो कि जो हमारा जो दामाद और ससुर के बीच में जो तनाव चल रहा था वो शायद कुछ कम हो जाए। तो उन्होंने इस उम्मीद के साथ में उनको जाने दिया था। हालांकि उन्होंने मना किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको ज़बरदस्ती नहीं रोका था, उनको खाली मना किया कि आपको नहीं जाना चाहिए। तो उनके मन में एक ऐसी फीलिंग थी कि शायद जो ये इतना वर्षों से तनाव चला आ रहा है शायद वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसा तो नहीं हो पाया। तो इस घटना से वो बहुत दुखी हो गए कि सती ने भी अपना देह का त्याग कर दिया, साथ में जो मेरे यक्षगण हैं उनको भी वो जलती हुई लकड़ी से डरा के सबको भगा दिए। तो वो एकदम क्रोध में भर गए शिव जी। और क्रोध में क्या किया, उन्होंने अपने सिर का एक जटा है उसको उखाड़ा, और बहुत ही क्रोध के साथ में उन्होंने उसको ज़मीन पे पटक के मारा। तो जब उन्होंने ज़मीन पे पटक के मारा तो उसमें से वीरभद्र नाम का जो एक काला भयानक दैत्य है वो उत्पन्न हुआ। वीरभद्र नाम का जो दैत्य है वो इतना बड़ा है, वो आसमान तक को छू रहा है, और उसके तेज जो हैं वो तीनों सूर्य के समान हैं। उसकी बहुत सहस्त्र भुजाएं हैं, तीखे दांत हैं, उसके बाल बहुत लंबे लंबे हैं और चमक रहे हैं, और वो देखने में बहुत ही अत्यंत भयावह प्रतीत हो रहा है। और उसने अपने गले में नर मुंडों की माला पहनी है, और वो शिव जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोलने लगा, स्वामी मेरे लिए क्या आज्ञा है। जैसे जीने निकलता है ना चिराग से और बोलता है क्या हुक्म मेरे आका। तो ऐसे यहाँ पे वीरभद्र शिव जी के जटा से लट से प्रकट हुआ, और वो पूछ रहा है, स्वामी आपने मेरा आह्वान किस लिए किया है, मुझे आज्ञा दीजिए। तो क्योंकि वो क्रोध से प्रकट हुआ है, शिव जी को बहुत क्रोध था, तो क्रोध से वो प्रकट हुआ है, तो उसको शिव जी की शक्तियों पे पूरा विश्वास है, वो क्रोध का ही मूर्तिमान स्वरूप है। और शिव जी ने आज्ञा दी कि जाओ दक्ष का वध कर दो, उसका जो यज्ञ है पूरा उसको विनष्ट कर दो। तो शिव जी की ऐसा आज्ञा पाके फिर उसने शिव जी की प्रदक्षिणा किया और वहाँ से चले गए। कहाँ पर? वीरभद्र, जहाँ पर दक्ष यज्ञ कर रहा है। और साथ में जब वो वीरभद्र जा रहा है तो बहुत ही अट्टहास के साथ में हा 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 ऐसे करके ना, तो वो सारी दिशाएं गूंज रही हैं, और वो अपना त्रिशूल उठा के दौड़ रहा है, तो उसके हाथ के जो कड़े हैं वो गर्जना कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे भयानक तूफान आ गया है, बादल गड़गड़ाने की आवाज़ आ रही है, वो उसके कड़ों की आवाज़ है, वो जो भाग रहा है तो वो हिल रहे हैं, तो वो आपस में घिस रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, भयानक तूफान आ रहा है या प्रलय जैसा कुछ वातावरण बन रहा है। तो सब
कोई एक दूसरे से कहने लगे कि ये धूल ऐसा है जैसे गायों के, जब गायें शाम के समय लौटती हैं ना तो गोधूली उड़ती है, या लुटेरे कहीं लूट के आते हैं ना तो घोड़ों की चाप से जो धूल उड़ती है वैसा धूल उड़ रही है। तो ऐसा भी नहीं है, गायों का भी समय नहीं है और गोधूली का समय नहीं है और लुटेरे भी नहीं है, क्योंकि महाराज बरही जो हैं वो अभी भी महान शक्तिशाली राजा हैं और वो राज्य कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ वातावरण है ही नहीं जिसमें आपदा आएगी। तो सृष्टि के प्रलय का समय निकट आ रहा है ऐसा लग रहा है। लेकिन वहाँ पे ये तो सब आपस में बातें कर रहे हैं। फिर वहाँ प्रसूति जो है अन्य स्त्रियों के साथ में वहाँ पर वो बात कर रही हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि प्रजापति दक्ष ने जो शिव जी के प्रति अपराध किया है ये उसके कारण है। जो स्त्रियां हैं वो समझ गईं कि ये वास्तव में प्रलय नहीं है, ये जो अपराध हुआ है ना शिव जी के प्रति उसकी वजह से ये सब हो रहा है। और प्रलय के समय भगवान शिव जो हैं उत्तेजित होकर हंसते हुए नृत्य करते हैं और अपने त्रिशूल से विभिन्न लोकपालों को भेदते रहते हैं। तो ये ऐसा ही कुछ लग रहा है। तो इस प्रकार की चर्चा चल रही है। तो ये इस प्रकार की चर्चा चल रही है तो दक्ष को बड़े ही अपशगुन दिखाई देने लगे, नीचे भी मतलब भूमि पे भी और आकाश में भी। तो वो अपशगुन देख के वो उसको घबराहट हुई कि अब तो कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। इतने में ही शिव जी के जो यक्ष गण हैं वहाँ पर आ गए और यज्ञ स्थली को चारों तरफ से घेर लिया और वो घोर उत्पात मचाने लगे। हाँ, वो सब कद में थोड़े से छोटे हैं, ठिगने हैं, उनके रंग भी एकदम काले व डार्क कलर के हैं, पीले से हैं, और वो अपने अस्त्र शस्त्र जो भी लेके आए हैं उनको घुमा रहे हैं। कुछ गणों ने तो पंडाल को अभी तहस नहस उन्होंने करना शुरू किया। तो क्या करना शुरू करे, जो पंडाल है, पंडाल के जो खंबे होते हैं जिस पे पंडाल टिका होता है वो खंबे ही उखाड़ लिए, तो पंडाल गिर गया इस तरीके से। और कुछ जो है उनके जो वहाँ पे देवियाँ हैं, जो माता हैं, उनके खेमों में घुस गए उनको परेशान करने के लिए। कुछ लोगों ने यज्ञ स्थली को विध्वंस करना शुरू कर दिया, यज्ञ की सामग्री को तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, यज्ञ की जो अग्नि थी उसको बुझा दिया, उसमें मूत्र विसर्जन कर दिया। तो इस तरीके से वहाँ पे तहस नहस करना शुरू कर दिया हर तरीके से। और शिवगणों ने जो पलायन कर रहे थे, ऋषि वहाँ डर के भाग रहे थे, तो उनका मार्ग रोक लिया, उनको जाने नहीं दिया। क्योंकि सभी जो भी मतलब कोई गलत कार्य हो रहा है वहाँ पे उपस्थित हैं और उस गलत कार्य को रोकते नहीं तो सभी बराबर के भागीदार माने जाते हैं। तो इसलिए उनको भी दंड मिलेगा, ऋषियों को भी, इसलिए उनको जाने से रोक दिया, उनको नहीं जाने दिया। और जो मणिमान है, जो मुख्य था, जिसके साथ जो सती के साथ में आया था पहले, तो उसने तो मुख्य पुजारी जो भृगु है उसको दबोच लिया, वीरभद्र ने दक्ष को दबोच लिया, चंडेश ने पूषा को पकड़ लिया, और जो नंदीश्वर हैं उसने भग को पकड़ लिया और उनको एक एक करके अभी उनको दंड देना शुरू करा। वीरभद्र ने क्या किया, जो भृगु हैं, जो उनके मुख्य पुरोहित हैं, उसकी मूछें खींच ली, मूछें उखाड़ दी और वो भग को पकड़ लिया। फिर ये भग क्या कर रहा था, जब शिव जी को शाप दिया जा रहा था तो वो अपनी भौएं मटका के समर्थन दे रहा था। तो उसकी क्या भौएं पकड़ ली और उसकी आंखों को नोच के बाहर निकाल दिया। तो इसलिए कहीं कुछ गलत होता है तो हमें ये नहीं कि हम बोल के सहमति दे रहे हैं, हमें अपने इशारों से भी सहमति नहीं देनी चाहिए, ना तो स्माइल पास करके ना तो आंखों से। ऐसी स्थिति में वहाँ से उठ के चले जाना ही ठीक है, यदि आप विरोध नहीं कर सकते हैं तो, क्योंकि उसके बराबर भागीदार आप भी बनते हैं और आपको भी वो दंड भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए भग ने कुछ किया नहीं था, उसने खाली भौएं मटकाई थी, हिलाई थी समर्थन देने के लिए, और उसका इतना हुआ कि उसकी आंखें निकाल ली गईं। फिर वीरभद्र ने दक्ष और पूषा के दांत तोड़ डाले, और क्योंकि ये उस समय अपने दांत दिखा के हंस रहे थे, जब शिव जी का अपमान हो रहा था तो दक्ष और पूषा जो हैं वो ये देव हैं, उन हंस रहे थे। फिर वीरभद्र जो है अब दक्ष को पकड़ लिया और दक्ष के जो छाती है उस पर जाके चढ़ के बैठ गया। अभी उसको विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से उसको मारने का प्रयास कर रहा है, काटने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो सारे प्रयास उसके असफल रहे, उसको सफलता नहीं मिली। फिर मंत्र शक्ति से दक्ष के सिर को काटने का प्रयास किया तो भी उसको सफलता नहीं मिली, क्योंकि दक्ष जो है बहुत ही शक्तिशाली है। दक्ष भी देवता है वास्तव में। दक्ष कौन है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो उनको मारना कोई आसान तो है नहीं, इसीलिए उनको मृत्यु नहीं हो पा रही है। तभी
वीरभद्र की दृष्टि पड़ी कि वहाँ यज्ञ में जो कुल्हाड़ी रखी है, यज्ञ में क्या होता है, जो पशु है उसकी बलि दी जाती है। तो वहाँ पे पशु था जिसकी बलि दी जानी थी, बकरा लाया गया था और उसका सिर काटने के लिए कुल्हाड़ी भी वहीं रखी थी। तो वीरभद्र की दृष्टि उस पर पड़ी, कुल्हाड़ी पे। वो कुल्हाड़ी उठाया और उससे दक्ष का सिर काट डाला और तब वो सिर काटने में समर्थ हो गया, सफल रहा। और जब उसका सिर कट गया तो शिव जी के जो बाकी यक्षगण हैं वो प्रसन्नता से चिल्लाने लगे और जो ब्राह्मण गण हैं वो शोक से चिल्लाने लगे। तो वहाँ इतना चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और वीरभद्र ने क्या किया, दक्ष का सिर लेके उसको छोड़ा भी नहीं। तो वहाँ पे यज्ञ की दक्षिण भाग में जो अग्नि थी, वहाँ पे दक्षिण भाग में उसकी आहुति दे डाली। तो आहुति देने से क्या हुआ, वो जलकर भस्म हो गया दक्ष का सिर वहीं पर। और उसके बाद में पूरे यज्ञ स्थली में आग लगा दी और सब जो शिव जी के गण हैं वो कैलाश को लौटकर वापस आ गए। अब क्या होता है, अब शिव जी के हाथों ये सब परास्त हो गए हैं, ब्राह्मण और देवतागण ये सब परेशान हो गए। तो ये सब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, उनको बताया कि पितामह ऐसा ऐसा हो गया है। और यहाँ पर ये देखने की बात है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ये दोनों ही यज्ञ में नहीं आए थे। उनको पता था कि ऐसा होने वाला है, तो वो यज्ञ में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उन्हें पता है शिव जी को बुलाया नहीं गया। और वो तो क्या है, दूरदर्शी हैं, वो पहले से ही जान जाते हैं कि उनको अभी क्या होने वाला है आगे। तो इसलिए वहाँ पर वो उपस्थित ही नहीं हुए। तो अभी सारे ब्राह्मण और सारे देवता वहाँ जाते हैं, ब्रह्मा जी की शरण लेते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, आप हमें बताइए अभी क्या करना चाहिए। तो वो उनकी दुर्दशा को देखकर वो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप यदि यज्ञ से सुखी होना चाहते हैं, लेकिन आप साथ में किसी महावैष्णव का अपराध कर रहे हैं, तो आपको उस यज्ञ का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा, आपको यज्ञ से किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है, यदि हम कोई तप कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हमसे किसी भी वैष्णव के प्रति कोई अपराध ना हो। वैष्णव कौन होते हैं, जो भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु को अपना जीवन समर्पित किए रहते हैं, मतलब उनके सभी कार्य अपना उनको समर्पित करते हैं, उनको वैष्णव बोलते हैं। तो वैष्णव के प्रति कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। तो वही ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आपके यज्ञ करने का कुछ फायदा नहीं, क्योंकि आपने तो उनका अपमान किया है और साथ में उनका जो यज्ञ भाग है वो भी उनको नहीं दिया। तो एक अपराध नहीं, डबल हो गया आपसे। तो और अभी इसका इलाज सिर्फ यही है कि आप शिव जी के पास जाइए, उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना कीजिए, क्षमा की याचना कीजिए। और शिव जी क्या है, वो आशुतोष हैं। आशुतोष किसको कहा जाता है, आशुतोष का मतलब है जो बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी का ये स्पेशल क्वालिटी है, वो उनको आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है और वो बहुत जल्दी प्रसन्न होकर वरदान भी आसानी से दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप शिव जी के पास जाओ, वो आपको क्षमा कर देंगे। और शिव जी में इतनी शक्ति है कि वो समस्त लोकों और उनके लोकपालों को एक क्षण में ही विनष्ट कर सकते हैं। और जो दक्ष के जो अपमानजनक शब्द हैं और अपनी पत्नी से जो आपका विछोह हुआ है, तो वो मतलब वो बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि शिव जी का जो विछोह हुआ है अपनी पत्नी से, तो वो बहुत परेशान है। तो आप क्षमा मांगने जाएंगे तो वो थोड़े से पैसिफाई हो जाएंगे, उनको थोड़ा अच्छा लगेगा और आपको क्षमा कर देंगे। तो ऐसा सुन के अभी सभी देवता लोग और ऋषिगण ब्रह्मा जी के साथ में शिव जी के धाम कैलाश को जाते हैं। अभी यहाँ पर कैलाश का वर्णन किया गया है, ये बहुत ध्यान से सुनिए कि कैलाश कैसा है। बहुत सुंदर वर्णन किया गया है यहाँ पर। जब कैलाश पर जा रहे हैं, कैलाश पर्वत की तरफ, तो मार्ग में वो एक वन से गुजरे, उसका नाम है सौगंधिका वन। सौगंधिका वन में जहाँ कुबेर की नगरी अलकापुरी है और वहाँ पे सुगंधित फूल हैं और रसीले फलों से वृक्ष लदे हुए हैं। वहाँ जो है बहुत सारे झील हैं जिनमें कमल के पुष्प हैं, हंस हैं सरोवरों में, और नदियों पर जो स्नान घाट हैं वो सब वैदुर्य मणि से लगे हुए हैं, मतलब वैदुर्य मणि स्नान घाटों में लगी हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आभा है वहाँ की, कितनी शोभा है। तो ये सब देखकर देवता आश्चर्यचकित हो गए।
क्यों आश्चर्यचकित हो गए सब? उससे पहले किसी ने कैलाश देखा ही नहीं है। सबको ये लगता है शिव जी तो कैसे रहते हैं, एकदम कोई वस्त्र भी नहीं पहनते, मृगछाल में रहते हैं, शरीर पर जो है राख लगा के रहते हैं, हाँ, कोई श्रृंगार भी नहीं करते। श्रृंगार के नाम पर उनको चंद्रमा को धारण करते हैं, बस और कुछ नहीं है। मुंडों की माला, नर मुंडों की माला पहनते हैं। तो वो बड़े उनका स्वरूप देख के कोई भी अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता था कि उनका कैलाश इतना सुंदर है। वास्तव में कैलाश जो है वो बहुत ही, उसका वातावरण वैकुंठ के समान है। वहाँ पर अनेक कल्प वृक्ष हैं जिनसे आप किसी भी समय कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी जो भी आप इच्छा करें वो प्रकट हो जाती है। और वहाँ पे अत्यंत सुंदर मनोरम प्राकृतिक झरने हैं। और वहाँ पे जो पक्षी हैं, मोर हैं, कोयल हैं, वो बहुत सुंदर कलरव कर रहे हैं। और जो भ्रमर हैं वो गुंजान कर रहे हैं। इस तरह वहाँ पे जितने भी प्राणी हैं, जो गंधर्व हैं, किन्नर हैं और सिद्धगण हैं, वहाँ अपनी पत्नियों के साथ में रहते हैं। और सभी का मन बड़ा प्रसन्न रहता है क्योंकि कैलाश का वातावरण ही इतना मनोरम है। और वहाँ पर अनेक वृक्ष हैं जिनकी खुशबू से वहाँ का वातावरण बहुत ही सुगंधित रहता है। इसीलिए सौगंधिका वन उसमें नाम रखा गया है। तो मदार, पारिजात ऐसा वृक्ष होता है ना जिसका बहुत ही खुशबू होती है, बहुत दूर तक जाती है। हाँ, तमाल, ताल, अर्जुन, आम, कदम्ब, चंपक, मालती, मल्लिका, माधवी, बकुल, ये सारे सुंदर सुंदर वृक्ष हैं वहाँ पे जिनसे बहुत ही खुशबू आती रहती है। उत्कृष्ट वृक्ष कहा जाता है। और उनसे जो बहने वाली वायु है उसको सूंघ के, उसको देख के सब लोग वहाँ पे बड़े चकित हो गए। और वो ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा है जैसे भगवान श्री कृष्ण का अपना निज धाम वैकुंठ होता है। और वहाँ पे बड़ा सा बगीचा है जिसमें कस्तूरी मृग सहित अनेक पशु भी विचरण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल पौधे ही हैं, पशु भी हैं। तो एक वन का मनोरम वातावरण है वहाँ पर। और वहाँ पे 2 नदियाँ हैं, अलकनंदा और नंदा। तो ये अलकनंदा और नंदा का जो जल है वो भगवान गोविंद के चरण कमलों की धूलि से युक्त है और अत्यंत पवित्र है। जो भगवान के चरणों की धूलि है, भगवान गोविंद मतलब कृष्ण, उनकी चरणों की जो धूलि है उससे वो मिश्रित है जल वहाँ का। और वहाँ पे जो देवता हैं और जो वहाँ पे उनकी पत्नियाँ हैं वो उस जल में स्नान करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। और उनके शरीर से जो कुमकुम उस जल में घुल जाता है, तो वहाँ पे जो रहने वाले हाथी हैं और जो बाकी अन्य पशु हैं उनको वो जल बहुत मीठा लगता है। तो वो उस मीठे जल को बार बार पीने के लिए आते रहते हैं। तो इस तरह वहाँ का जो वातावरण है बहुत ही सुंदर और मनोरम बना हुआ है। फिर जो अलकनंदा नाम का जो नदी है वो उसका साइड वाला पार्ट जो झील जैसा है, वहाँ पे सती स्नान किया करती थी। और उसी के पास में एक बड़ा सा विशाल वट वृक्ष है। वट वृक्ष बहुत ऊंचा है जिसकी ऊंचाई 100 योजन 800 मील जितनी है। और वहाँ पे उस वृक्ष के छाया के तले बहुत ही सुंदर शीतल वायु बहती थी। और देवताओं की दृष्टि गई, उस वृक्ष के नीचे शिव जी बैठे हैं। वो अपना तपस्या में लीन हैं, शांत स्वभाव में बैठे हैं और गंभीर हैं। और उनको देखने से ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई किसी प्रकार का कोई क्रोध ही नहीं है। जबकि इतना सब हो गया है फिर भी वो किसी प्रकार का क्रोध नहीं कर रहे हैं। और वो मृगछाल का आसन बिछाए बैठे हैं। और साथ में वहाँ पे कुबेर, नारद और चतुष्कुमार जो भी सब आए थे वो सब उनको घेर के वहाँ पर खड़े हो गए। और जो उनका शरीर है वो संध्याकालीन ऐसा सुंदर प्रतीत हो रहा है। और उनके बालों में जो वैक्सिंग मून होता है, मतलब जो चंद्रमा जो इंक्रीज करता है, बढ़ता है ना, बढ़ता चंद्रमा घटता चंद्रमा ऐसा कहते हैं। तो बढ़ता जो चंद्रमा है वो बाल चंद्र उसको बोलते हैं। बाल चंद्र शिव जी के जटाओं में शोभायमान है। और वहाँ पर बैठ के, अपने आसन पर बैठ के, उस वृक्ष के नीचे बैठ के शिव जी परम सत्य का व्याख्यान कर रहे हैं। वहाँ जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, जो मानव हैं, जो देवता, किन्नर और यक्षगण हैं, उन सबको वो व्याख्यान कर रहे हैं परम सत्य के विषय का। परम सत्य क्या है? परम सत्यम धीमहि। तो परम सत्य वास्तव में है भगवान कृष्ण से संबंधित ज्ञान का वर्णन करना, उनके रूप, लीला, माधुरी, गुणों का वर्णन करना। तो ये सब वो व्याख्यान कर रहे हैं वहाँ पर। और एक तर्जनी की उंगली उनकी ऐसे खड़ी है जैसे वो समझा रहे हैं, है ना। और साथ में वो
रुद्राक्ष की माला उनके हाथ से लटकी भी दिखाई दे रही है और वीर आसन में बैठे हुए हैं। वीर आसन का मतलब होता है कि लेफ्ट पैर जो है वो राइट लेग पे रखा हुआ है और लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग पे रखा हुआ है, तो उसको वीर आसन बोलते हैं। तो वीर आसन में बैठे हुए हैं वो। तो उनको ऐसी स्थिति में वृक्ष के नीचे बैठा हुआ देख के और जो परम सत्य है उसका व्याख्यान देते हुए सुन के उन्होंने क्या किया, भगवान शिव को सबने करबद्ध प्रणाम किया, नमस्कार किया। तो वहाँ पे जब उन्होंने नमस्कार किया तो शिव जी ने देखा कि ब्रह्मा जी के साथ में सभी देवतागण और ब्राह्मण ऋषिगण आए हैं। तो शिव जी अपने आसन से तुरंत खड़े हुए गए और ब्रह्मा जी के चरण उन्होंने स्पर्श किए और बाकी सबका अभिवादन स्वीकार किया। तो यहाँ देखिए वो कितना बड़े हैं, महादेव हैं, लेकिन ब्रह्मा जी उनके पिता हैं। फिर वो अपना आसन से उठ खड़े हुए और उन्होंने उनका आदर सम्मान किया, उनका चरण स्पर्श किए। तो उनके ऐसे भाव को देख के ब्रह्मा जी हालांकि मन में डरे हुए हैं कि उनको अंदर से क्रोध है, पता नहीं ये कैसा रिएक्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने उनको सम्मान प्रदान किया। तो वो मुस्काने लगे। वो मुस्कान अपना भाव छिपा के, डर का भाव छिपा के वो मुस्कुरा रहे हैं। कौन? ब्रह्मा जी शिव जी के देख के, उनको जो उन्होंने प्रणाम किया उसको देख के। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे शिव जी, हे भगवान शंकर, आप संपूर्ण भौतिक सृष्टि के नियंता हैं। और जैसे मकड़ी अपना जाला बुनती है और बाद में समेट लेती है, जब उसका काम खत्म होता है वो समेट लेती है, इसी तरह आप सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। आपके चरण कमलों पर जो भक्त समर्पित होते हैं वो अपने हृदय में भगवान के दर्शन आसानी से कर पाते हैं और वो किसी भी प्राणी में भेदभाव नहीं करते और ना ही उनमें पशुओं के समान क्रोध बुद्धि होती है। वो बहुत ही सरल हृदय वाले होते हैं। लेकिन इसके अपोजिट यदि कोई किसी में बुद्धि का भेदभाव करता है तो वो भौतिक कार्य और फलों में आसक्त रहता है, संकुचित मानसिकता उसकी हो जाती है और दूसरों का जो उत्कर्ष है, मतलब दूसरों की जो प्रोग्रेस है, उसको वो सहन नहीं कर पाता। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो तीखे वचन बोलता है और तीखे वचनों से दूसरों का हृदय को विदीर्ण करता रहता है। ये किस लिए होता है कि ईर्ष्या के कारण। तो जो ऐसे लोग हैं वो वास्तव में नियति के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और पुनः उनका वध करना आप जैसे महापुरुषों को शोभा नहीं देता। तो यहाँ ब्रह्मा जी मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि आप इतने महान पुरुष हैं, आप महान वैष्णव हैं, ये आपको शोभा नहीं देता कि उनको दंड दें, क्योंकि वो तो अपनी ईर्ष्या के कारण नियति द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो आपको ये सब शोभा नहीं देता है और आपको संत पुरुष होने के कारण करुणावश उनके अपराधों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, किसी प्रकार का प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए। हाँ, फिर वहाँ पे श्लोका कोट होता है, तृणाद अपि सुनी चेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। कि यदि हम भगवान के नाम का जप करना चाहते हैं तो हमें बहुत ही विनम्र होना चाहिए, हमें बहुत ही सहिष्णु होना चाहिए। सहिष्णु मतलब सहनशील होना चाहिए। और अमानिना मान देना, हमें अपने मान की आशा नहीं करनी चाहिए कि दूसरा हमें मान दे, उसके बदले हमें ये सोचना चाहिए हम दूसरे को कैसे मान लें। तो अमानी न मान देना, तभी हम उस स्थिति में भगवान के नाम का जप कर सकते हैं या कीर्तन कर सकते हैं। तो वो याद दिला रहे हैं ब्रह्मा जी, आप तो इतने महान वैष्णव हैं, हाँ, आप विनम्र रहते हैं, तो फिर उसका आवश्यकता नहीं है, आप उनको मतलब क्षमा कर दीजिए। वो इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं। और आपको हे भगवान की जो विष्णु भगवान की जो माया शक्ति है उससे आप भ्रमित नहीं होते। भगवान की माया शक्ति क्या है वो भगवद गीता में बताया गया है 7.14 में, देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कि जो ये माया है, जो देवी गुणमयी जो है, उसके द्वारा देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये जो भगवान विष्णु की बनाई हुई माया है उसको पार करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। दुरत्यया का मतलब है अत्यंत ही कठिन है, उसको कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन कौन पार कर सकता है, फिर दूसरी लाइन बताते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे प्रपद्यन्ते मतलब शरणागति होता है, जो मेरी शरण लेता है, मायाम एताम तरन्ति ते, वो उसको ये माया कुछ नहीं कर सकती, वो इस माया को आराम से तैर के पार कर सकता है। तो मायाम एताम तरन्ति ते मतलब जो मुझे शरणागत होता है उसको ये माया का प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो इस तरह उनको याद दिला रहे हैं कि ये आप तो भगवान की माया से थोड़े ना भ्रमित होते हैं, तो आप उन लोगों पर दया कर दीजिए, जो लोग आपके प्रति ईर्ष्या करते हैं उनको क्षमा कर दीजिए। निश्चित रूप से आपको यज्ञ की भागीदारी उन्होंने ना देकर बहुत बड़ा अपराध किया है और उसके कारण बहुत कुछ नष्ट हो गया है, ये यज्ञ भी अधूरा पड़ा है। तो आप ऐसा काम, ऐसे व्यवस्था करिए कि यज्ञ भी पूरा हो जाए और आपको आपका अधिकृत भाग भी स्वीकार करने को दिया जाएगा, तो आप इसे स्वीकार करिए। और जो भृगु की मूछें हैं उनको वापस लगा दीजिए, भग की जो आंखें निकाल ली गई हैं उनको वापस से लगा दीजिए, पूषा के दांत लौटा दीजिए और जिन ब्राह्मणों को घायल किया गया है उन सब के घावों को ठीक कर दीजिए। तो ऐसा ब्रह्मा जी ने शिव जी से प्रार्थना की। तो शिव जी बोले, माननीय पिताजी, मैं जो अल्प बुद्धि देवता है उन्होंने बचकानी हरकत की है, मतलब बहुत ही बचपने में आके ऐसा अपराध किया है, मैं उसको कोई बुरा नहीं मानता। हाँ, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, वो भोग में इतने लिप्त रहते हैं, उन्हें जैसा दिखता है बस वैसा ही कर देते हैं। तो मैंने उसका कुछ बुरा नहीं माना है, लेकिन उनको सन्मार्ग पे लाने के लिए मैंने उन्हें थोड़ा सा दंड दिया है, बाकी कोई बात नहीं है। लेकिन जो दक्ष का सिर है, बाकी तो मैं ठीक कर दूंगा, अभी बताएंगे कि इसको कैसे करेंगे। लेकिन जो शिव का, जो दक्ष का सिर है, जो दक्ष का सिर उसमें यज्ञ के हवन कुंड में जलाकर भस्म कर दिया गया था, क्योंकि उसकी आहुति दे दी थी ना वीरभद्र ने, तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो दक्ष के सर पर बकरे का सिर, जो बलि के लिए यहाँ ला के रखा गया, वो बकरे का सिर दक्ष को लगाया जाएगा। और जो भग हैं उसको मित्र जो देवता हैं उनकी आंखों से वो अपने यज्ञ के भाव को देख सकते हैं और अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जो पूष नाम के देवता हैं उनको अपने शिष्यों के दांतों के द्वारा उनको खाना जो भी है उसका आस्वादन कर सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन यदि अपने शिष्यों के बिना यदि वो खाना चाहें तो केवल उन्हें सत्तू का ही प्रयोग करना होगा। सत्तू होता है ना, बेसन और या चने को फ्राई करके और उसमें पाउडर बना के उसको रखते हैं, फिर उसमें गुड़ मिला के या शुगर पाउडर आप डाल के खा सकते हैं। तो पूषा यदि अपने आप खाना चाहें तो उन्हें केवल सत्तू का ही आस्वादन करने को मिलेगा, नहीं तो अपने शिष्यों के द्वारा वो अच्छे से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और जो भृगु की दाढ़ी मूछें हैं, तो ये जो बकरा है ना, बकरे की दाढ़ी उनको मूछों के रूप में प्राप्त हो जाएगी। और जो ब्राह्मण हैं जिन्होंने मुझे अपने मेरे यज्ञ का भाग देना स्वीकार कर लिया है, उन सभी के घाव भर जाएंगे, वो सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जिनकी भुजाएं कट चुकी हैं वो अश्वनी कुमार की भुजाओं द्वारा काम करेंगे, और जिनके हाथ कटे थे वो पूषा के हाथों द्वारा अपना कार्य करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने सब व्यवस्थित कर दिया कि किसको क्या करना है। अभी सब कुछ ठीक हो गया, शिव जी ने बता दिया कैसे कैसे होगा। तो अभी ये सुन के सब वहाँ पर बहुत प्रसन्न हो गए। तो भृगु ऋषि ने शिव जी को, सब ठीक हो गया, अभी शिव जी को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया कि अब आप यज्ञ के लिए आइए, हम वापस से यज्ञ करते हैं। तो शिव जी, ब्रह्मा और बाकी सभी देवता वहाँ पर विध्वंस जो यज्ञ स्थली है वहीं पर पहुँचे और दक्ष को बकरे का सिर लगाया गया। जब उसको सिर की प्राप्ति हो गई तो तब तक उसको समझ आ गया कि अभी मैं जीवित हो गया हूँ, तो तब तक उसके मन में जो भी ईर्ष्या का भाव था वो पूरा खत्म हो गया और उसने शिव जी को प्रणाम किया, उनको धन्यवाद दिया कि आपने मेरे अपराधों का थोड़ा सा ही दंड दिया और मुझे आपने जीवित रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी स्तुति करने लगे। और शुरू में तो उनको बहुत ग्लानि हुई, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ समय तक वो चुप रहे, फिर वो बाद में शिव जी की स्तुति करने लगे। दक्ष ने स्तुति किया कि मैंने जो आपके प्रति महान अपराध किया है, आपने फिर भी मुझ पर कृपा दृष्टि डाली है, तो मैं आपका जो बहुत आभारी हूँ। जो देवताओं और ऋषियों ने आपकी भरी सभा में निंदा की थी, उन सभी को नरकगामी होना चाहिए था, लेकिन आपने हमें दंड देके दुर्दशा से बचा लिया है और मलिन चित्त को निर्मल बना दिया। यहाँ पर एक बात हमें सीखने को मिलती है कि यदि हम कोई गलती करते हैं या कोई और भी गलती करता है और उसे कोई दंड दिया जाता है, दंड मिलता है, तो वो दंड से उसकी गलती नलीफाई हो जाती है, उसका असर ख़त्म हो जाता है। और यदि उसको दंड दिया नहीं जाता है तो वो जो उसका मिस्टेक है वो अगले जन्म तक जाता है, वो उसको कई जन्मों तक उसकी भरपाई करनी पड़ती है। इसीलिए हम देखते हैं हमारे प्रावधान में, सरकार में भी दंड देने का नियम है। जो जेल बनाई गई है, जो
कानून बनाए गए हैं वो अपराधियों को दंड देने के लिए इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि वो शास्त्रों में बताया है यदि कोई गलती करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए। दंड स्वीकार करने से उसके अपराध का शमन वहीं पर हो जाता है। यदि दंड नहीं दिया जाता या दंड कोई स्वीकार नहीं करता तो वो बहुत जन्मों तक उसको उसकी भरपाई करनी पड़ती है, मतलब बहुत जन्म लगते हैं उसको काटने में। तो दंड देना बहुत आवश्यक है। तो वहाँ पर भगवान शिव ने सबको क्षमा कर दिया, ब्रह्मा जी से अनुमति ली और यज्ञ का कार्य फिर वापस में पुनः शुरू हो गया। अभी शुरू करने से पहले सब अशुद्धि हो गई थी ना वहाँ पे, तो उसको शुद्ध करना है। तो शुद्ध करने के लिए क्या किया, वहाँ पे विशेष आहुति दी जिसे पुरोदश कहा जाता है। पुरोदश विधि करने से वहाँ सारा जो यज्ञ स्थली है वो पवित्र हो गई, जिसमें अब वापस से यज्ञ किया जा सकता है। और यज्ञ करना उन्होंने आरंभ किया मंत्रोच्चारण के साथ में, और बाद में अग्नि की आहुति अर्पित की गई। जब अर्पित की गई तो वहाँ पे गरुड़ पर चढ़ के भगवान विष्णु आए वहाँ पर, क्योंकि भगवान विष्णु के ही प्रसन्नता के लिए सभी यज्ञ को किया जाता है। तो भगवान अपना आशीर्वाद देने के लिए और उसको स्वीकार करने के लिए वहाँ पर आए। तो जब वहाँ पे प्रकट हुए तो उनकी अंग कांति इतनी है, चमक निकल रही है भगवान से, बहुत तेज निकल रहा है, वो उनको देख के सभी लोग चकित रहेगा। और भगवान उस समय अष्ट भुजाओं के रूप में प्रकट हुए। उनके 4 भुजाएं हम सभी जानते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। ये हमेशा उनका वो इस तरह रूप प्रकट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब वो प्रकट हुए तो अष्टभुजा रूप में प्रकट हुए। तो इसमें 4 में शंख, चक्र, गदा, पद्म उन्होंने रखे हैं, और बाकी 4 हाथ में उन्होंने धनुष, बाण, ढाल और तलवार ये उन्होंने धारण किए हुए हैं। तो इन सब से वो सुसज्जित हैं, और उनको क्या हमेशा वो ताजे वन फूलों की माला पहनते हैं जो बहुत ही खुशबूदार हैं। तो वो ऐसा लग रहा है उनको देखने से कोई बहुत ही फूलों वाला वृक्ष वहाँ पर खड़ा है, इतना उनके शरीर से कांति है और इतना वो फूलों से, मालाओं से लदे हैं। तो उनको देखकर उनके चेहरे पे, भगवान के चेहरे पे, वहाँ जो भी उपस्थित लोग थे तो उनको देखकर भगवान के चेहरे पर मुस्कान आई, और उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर, भगवान के मुख पर मुस्कान देखकर सभी लोग जो हैं वो मंत्रमुग्ध हो गए। और भगवान के दोनों तरफ, विष्णु भगवान के दोनों तरफ क्या है, वो चामर डुलाए जा रहे हैं। तो चामर जो डुलाए जा रहे हैं वो हंस जैसे लग रहे हैं, और उनके ऊपर जो छत्र है वो ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा का प्रतीक है, चंद्र जैसा वो सुंदर लग रहा है। फिर जैसे ही वहाँ पर भगवान विष्णु प्रकट हुए, जितने भी ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा जी हैं और ऋषिगण हैं, शिव जी हैं, सब ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, पूरा लेट के उनको प्रणाम किया। और उस समय, कुछ समय पूर्व ही हम देखते हैं जब ब्रह्मा जी प्रेयर कर रहे थे शिव जी की, तो उनको सर्वे सर्वा कह के संबोधित किया था। लेकिन अभी भगवान विष्णु आए हैं तो ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं विष्णु भगवान को, और उनको कह रहे हैं आप ही सर्व कारणों के कारण हैं। जैसा कि ब्रह्मा जी की प्रेयर में हम देखते हैं, वो प्रेयर है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर् गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान विष्णु जो हैं वो सभी कारणों के कारण हैं। तो ऐसा करके वो सब प्रेयर कर रहे हैं और सभी उनकी वंदना कर रहे हैं। साथ में कह रहे हैं कि मेरा मन और चित्त सदैव आपके चरण कमलों पर स्थित रहता है। शिव जी बता रहे हैं, भगवान विष्णु को प्रेयर कर रहे हैं तो उनकी प्रेयर करके बता रहे हैं कि मेरा मन जो है हमेशा आपके चरण कमलों पर स्थित रहता है। इसीलिए मैं ये जो छोटी मोटी बातें हैं जो देवता हैं बचकानी जो कर देते हैं, मैं उनसे उद्विग्न नहीं होता। हाँ, और जो कोई मेरे कार्यों को घृणित मानते हुए मेरी निंदा करता है, मुझे उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा चित्त तो हमेशा आपके चरण कमलों में लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें फिर एक चीज़ सीखने को मिलती है कि यदि हमारा ध्यान भगवान के चरण कमलों में लगा है, हमें भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रेम है, और हमें भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रेम होते हुए हमारे मन में उनके प्रति सेवा का भाव है, तो हमारा मन किसी भी बात से उद्विग्न नहीं होता, हम बहुत ही शांत रहते हैं। तो यहाँ हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि हमें कोई यदि हमारी निंदा कर रहा है तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें अपने मन को भगवान के चरणों पे फोकस करना चाहिए। तो भगवान विष्णु की ऐसी स्थिति को समझते हुए वो उनको प्रसन्नतापूर्वक उनका
ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उनको विभिन्न नामों से उनको पुकार रहे हैं। वास्तव में कहा जाता है कि शिव जी, वो अभी विष्णु भगवान खुद बोल रहे हैं कि वास्तव में शिव जी और ब्रह्मा मेरे से अलग नहीं हैं, और यहाँ तक कि कोई भी प्राणी वो मेरे से अलग नहीं है, सब मेरे ही रूप हैं। अज्ञानतावश लोग मुझे शिव जी और अन्यों से भिन्न भिन्न देखते हैं। ये इस प्रकार है जैसे किसी भी व्यक्ति का सिर है और उसके अन्य अंग हैं, तो उसको शरीर के विभिन्न अंगों से भिन्न भिन्न नहीं देखा जा सकता। जैसे हम कहें कि सिर अलग है, हमारा हाथ अलग है, पैर अलग हैं, लेकिन पूरा व्यक्ति तो एक ही है ना, तो एक ही को हम काउंट करते हैं। तो इसी तरह जो भगवान विष्णु हैं वो सभी देवताओं का सिर हैं और बाकी अन्य देवी देवता उनके अंग स्वरूप हैं। तो भगवान विष्णु वही बता रहे हैं कि जो अल्प ज्ञानी हैं, जो अज्ञानी हैं, उनको समझ में नहीं आता, इसलिए वो सबको अलग अलग मानते हैं। ये शिव जी हैं, ये देवता हैं, ये देवी हैं, वगैरह वगैरह। वास्तव में वो मेरे ही अंग स्वरूप हैं और वो मुझसे अपनी जो भी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु है वो मुझसे ही जुड़ी हुई देखते हैं। इसके बाद दक्ष ने विधि विधान से यज्ञ का आरंभ किया। जब उनकी स्तुति कर ली भली पूर्वक, जब विष्णु जी आए उनकी स्तुति कर ली, फिर यज्ञ का आरंभ किया और भगवान विष्णु की उन्होंने पूजा की। और यज्ञ की समाप्ति पर आदर पूर्वक ब्रह्मा जी और शिव जी की भी पूजा हुई और उनको सबको यज्ञ के भाग समर्पित किए गए। और जितने भी वहाँ पर अतिथि हैं उन सबको उनके यज्ञ के भाग दिए गए और उनको जो भी गिफ्ट हैं, उपहार हैं, वो सब दिए गए। और उसके बाद में सब संपूर्ण होने के बाद में दक्ष ने अवभृत नामक स्नान किया और धर्म के सन्मार्ग पर इस तरह वो पुनः स्थित होकर पूर्ण संतुष्टि और प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। कौन? दक्ष ने जो पहले हमने देखा बड़ा अपराध किया, फिर उनका किस तरह उनको काट दिया, उनका सिर बकरे का लगा, तो यहाँ बकरे का सिर मिलने के बाद अभी उन्होंने यज्ञ किया, वो सब संपूर्ण हो गया, तो वो पूर्ण रूप से अभी धर्म के सन्मार्ग पर आ गए हैं और वो पूर्ण संतुष्ट हैं और प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। तो देवताओं ने इस प्रकार दक्ष को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? कि उनके जो पुण्य है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे और अंत में वो अपने लोकों को वापस आ जाएंगे। तो हम देखते हैं जब हम कोई यज्ञ पूरा करते हैं तो बाद में जो यजमान होते हैं उनको जो पुरोहित होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं। तो इसीलिए जो यजमान होता है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक यज्ञ कराना चाहिए और बराबर जो उनका बाद में उसको क्या बोलते हैं, जो हमें यज्ञ संपन्न करने पर देना होता है वो बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में उनको देना चाहिए, है ना। जो जैसे बोला जाता है यज्ञ का भाग, तो यहाँ पे तो हम यज्ञ का भाग नहीं बोलते हैं, उनकी दक्षिणा बोलते हैं। हाँ, तो दक्षिणा उनको बहुत ही आदरपूर्वक और मन से देना चाहिए। तो इस तरह देवताओं ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया कि आपका जो है यश है, जो पुण्य है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा और अब बाद में आप अपना शरीर त्यागने के बाद में अपने लोगों को आ जाओगे। अभी यहाँ इस स्टोरी में हमने देखा कि शरीर का त्याग कर दिया था सती ने जो दक्ष के यज्ञ में। अभी वो आगे जाके हिमालय पर्वत जो हैं, उनका हिमालय नाम है, उनकी पत्नी है मेनका, वहाँ पर वो जन्म लेंगी, वहाँ पे उनका नाम होगा पार्वती। और जब वो बड़ी हो जाएंगी वापस से उनका विवाह होगा शिव जी के साथ में, क्योंकि शिव जी और पार्वती का क्या सनातन संबंध है, वो कितने भी जन्म ले लें उनका अलग नहीं होते हैं, वो सनातन है, वो हमेशा साथ रहते हैं। तो उनका वापस से शिव जी से पुनः विवाह होता है। तो अंत में जब ये चैप्टर फिनिश होता है, ये वाली कथा कंप्लीट होती है, तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि विदुर जी को कह रहे हैं, ये जो जितना भी संवाद है ये मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं। आपको ध्यान होगा हमने शुरू में बताया था, तृतीय स्कंद जब शुरू हुआ था ये संवाद चल रहा है मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में। तो मैत्रेय मुनि पूरी कथा एक एक करके विदुर जी को बता रहे हैं। तो विदुर जी को यहाँ बता रहे हैं कि ये कथा जो है मैंने बृहस्पति के शिष्य जो उद्धव जी हैं उनके मुख से सुनी थी, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ और उसका ग्लोरिफिकेशन बता रहे हैं, उसको श्रुतिफल बता रहे हैं कि जो ये शिवजी जी के संवाद को, उनकी कथा को, शिवजी और दक्ष का जो पूरा एपिसोड है उसको श्रद्धा के साथ में और भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है, वो भौतिक जगत के समस्त कलमशों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भी जिसने भी इस कथा को
बहुत ही प्रेम पूर्वक और भक्ति भाव से सुना है, उसको जो कलमश है, कलमश क्या है, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 कलमश कहे जाते हैं, वो हमारे खत्म हो जाते हैं। हालांकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार आपने कथा सुन लिया तो आपके ख़त्म हो गए, वो बार बार आते रहते हैं। हम नया कुछ भी देखते हैं, नया आते रहते हैं, तो इसीलिए हमको बार बार श्रवण करना चाहिए, भगवान के नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए। तो इस तरह से ये अध्याय हमारा पूरा हुआ। आज के जो हमारे मुख्य टीचिंग्स हैं वो हम वापस से रिवाइज कर देते हैं। आज के उसमें हमने क्या क्या सीखा। पहले तो हमने जहाँ से शुरुआत करी थी वो पिछले एपिसोड से उसको कनेक्ट करके की थी, तो वहाँ पे था कि हमें कभी भी अपनी उच्च शिक्षा का, धन का, सौंदर्य का, या अपनी तपस्या का, या ऊंचे कुल में जन्म लेने का, या अपनी युवावस्था का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये कंपेयर किया था कुंती महारानी के उससे। ये जो 6 चीज़ें हैं ये शिव जी ने बताए थे, जब पार्वती जी को बता रहे थे ना कि आप मत जाओ, वहाँ पे बताया उनको, जब वो कह रही थी कि अपने पिता के घर, पति के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं, तब ये शिव जी ने बताया था कि अपनी उच्च शिक्षा, धन, सौंदर्य, तप, अच्छे कुल में जन्म और युवावस्था पे हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जो ये घमंड करता है उसकी सारी मति भ्रष्ट हो जाती है। तो वो दक्ष के केस में बता रहे थे कि दक्ष तो उच्च कुल भी है, धन भी है, उच्च शिक्षा भी है, सौंदर्य भी है, सभी कुछ तो है, फिर भी उन्होंने क्या, घमंड किया, इसलिए उनकी मति भ्रष्ट हो गई। तो हमें यहाँ पहला सीख मिलती है कि हमें ऐसे उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। इसको वेरिफिकेशन मिलता है चैप्टर स्कंद 1 में, कुंती महारानी जो प्रेयर कर रही हैं, वहाँ पे वो ये इन्हीं में से 4 चीज़ें बता रही हैं कि हमें इन 4 चीज़ों पर घमंड नहीं करना चाहिए। वो क्या था, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान मदह पुमान नेव अर्हति अभिधातुम त्वाम अकिंचन गोचरम। कि जन्म मतलब अच्छा जन्म होना, या ऐश्वर्यवान होना, या बहुत ही ज़्यादा धन होना, और बहुत ही ज़्यादा श्रुत, ये 4 चीज़ें जो हैं, ये यदि हम इन पे घमंड करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा का अभिमान है आपको, बहुत सौंदर्य का अभिमान है, बहुत जन्म का अभिमान है अपना, तो ये चीज़ें यदि आपको इनको गर्व कर लेते हैं, इन पे घमंड करते हैं, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए हमें इन पर घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरी टीचिंग हमें मिलती है कि हमें अपने सभी कार्य भगवान विष्णु को समर्पित करके करने चाहिए, वरना हमारा किया हुआ सभी श्रम व्यर्थ जाता है। अभी हम यहाँ तक के एपिसोड में हमने देखा, बाकी आगे भी हम देखते जाएंगे, कितनी कथाएं आएंगी जहाँ पर भी भगवान विष्णु को समर्पित हुए बिना यदि कोई भी कार्य किया गया है तो वो कार्य का फल प्राप्त नहीं होता है, वो व्यर्थ चला जाता है। कुछ समय के लिए हो सकता है लगे कि हाँ भाई हमने सक्सेस हमको हो गई है, हमको बहुत सफलता हम हासिल कर रहे हैं, लेकिन यदि आपने वो भगवान को समर्पित होके नहीं किया है तो वो व्यर्थ चला जाता है। तीसरा हमें टीचिंग मिला कि हमें दूसरों की आलोचना करने के बजाय अपना कर्तव्य निभाने में विश्वास रखना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना कार्य करें, ना कि दूसरे की आलोचना, दूसरे की निंदा करें। तो वो एक अच्छा बात नहीं है, आलोचना से, क्रिटिसिज्म से बचना चाहिए। फिर चौथी शिक्षा हमने देखा कि क्रोध और संकुचित मानसिकता जो है, जिसकी वजह से हम किसी को कठोर वचन कह देते हैं, तो उससे यदि बचना है तो हमें विनम्र होना पड़ेगा। हमें अपने स्वभाव को विनम्र बनाना होगा, सहिष्णु बनाना होगा, मतलब सहनशील करना होगा। यदि कोई कुछ बोल रहा है तो उसको सहन करना होगा। एक की हम 4 सुनाएंगे तो हम विनम्रता नहीं ला सकते। हाँ, और क्या, हमको दूसरे को मान देना चाहिए, अपने मान की आशा नहीं करनी चाहिए, तभी हम अपने क्रोध से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि क्रोध से मुक्ति पाना आसान नहीं है। तो हम विनम्र होकर ही अपने क्रोध से और संकुचित मानसिकता से मुक्ति पा सकते हैं। और 5वां और लास्ट है कि भगवान ही सर्व कारण के कारण हैं। तो ये हमें मानते हुए अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।